सीमेंट के थे। वो टोटल 36 चेम्बर्स हम लोग ने लोखंड का बनवाया ताकि वन टाइम खर्चा फिर बाद में अपने को वो खर्चा करने का ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद में लॉकडाउन में सिचुएशन ऐसा था कि लोगों को सैलरी मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, 50% मिल रहा था। तो कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि अप्रैल टू सितंबर किसी को भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे अगर जो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो हम लोग ने 6 महीने का इंटरेस्ट भी लोगों को चार्ज नहीं किया। उसके बाद में बहुत सारे लीकेजेस थे, डक में था, किसी के घर में था, तो वो लीकेजेस भी हम लोग ने कम करवाया। इनफैक्ट लोगों के घर में जो भी सांधे टूटे थे टॉयलेट में, बाथरूम में, हम लोग ने पूरा 156 वेट नंबर का ये भी सीमेंट वगैरह जो भी था सांधा वगैरह वो फिलअप कर दिया, जिसकी वजह से हमारा लीकेजेस 80% बंद हो गया है। उसके बाद में बहुत से फ्लैट में इश्यूज थे, वो फ्लैट के इश्यूज भी हम लोग ने लीकेज के कम हो गए हैं। अभी एक ही फ्लैट अपना बाकी है काम जो है नॉमिनेशन, लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म भरवा के अपग्रेड करना, तो वो आने वाले समय में हम लोग ये करेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। इसके बाद में एक मुद्दा है, ये सारे काम हम लोग ने पिछले 4.5 साल में किया। इसके लिए मैं सारे सोसाइटी मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूँ और मेरे सारे कमेटी मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हम पे विश्वास किया, हमको सहयोग दिया और हमारी डिसीजन में सहमति जताई। इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन में एक मुद्दा है, शॉप नंबर 23, 24, 25 उसका शॉप है, उनको परमिशन चाहिए यहाँ पे विंडो ओपन करने के लिए, क्योंकि जब भी बिल्डर के टाइम पे उन्होंने दिया था तो उन्होंने उसको पैक कर दिया था और आगे जो शॉप्स है उनका विंडोज यहाँ पे ओपन है। तो उन्होंने अपने को लेटर भी दिया है और लेटर देने के बाद में उन्होंने अपने को ब्लूप्रिंट भी दिया है। उनका ये बोलना है कि उसमें ऑलरेडी विंडो था, बट वो टाइम पे बिल्डर के टाइम में हम लोग ने उसको ये कर दिया था, बांध लिया था। तो अभी वो हम लोग को ओपन करना है, क्योंकि फायर ऑडिट में उनको ये भी आया है कि आपको वेंटिलेशन रखना पड़ेगा अगर इतना बड़ा गाला है तो वो परमिशन हम लोग दे रहे हैं उनको। एक मिनट ये क्वेश्चन रह गया मेरा, कन्वीनियंस का क्या हुआ? कन्वेंस का जैसे मैंने बोला कि कन्वेंस का ऑलरेडी ड्राफ्ट रेडी हो गया है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन में बिल्डर से कांटेक्ट नहीं हो पाया है और ड्राफ्ट इसने हम लोग को मेल भी कर दिया था। मैं आपको ड्राफ्ट दिखाता हूँ। ये कन्वेंस का ड्राफ्ट है। उन्होंने बोला है कि ये ड्राफ्ट आप देख लीजिए, एक बार लीगली वेरीफाई कर दीजिए, अगर ये लीगली वेरीफाई है और अप्रूव्ड है तो फिर उस पर साइन करके अपने को देंगे, यानी कन्वेंस हमारा हो जाएगा करके, यानी 80% हम लोग का कंप्लीट ऐसा। हाँ जी, तो वो एक था जो परमिशन मांगा है और हम लोग ने बोला कि ये मुद्दा हम एजीएम में रखेंगे, हम उनको वो विंडो के लिए परमिशन दे रहे हैं। साथ में दरवाजा भी चाहिए था, लीविंग और सीविंग का, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने फिलअप किया हुआ है जी। ठीक है ठीक है। वो गाले का वेंटिलेशन का जो बात किया है, कौन से गाले का आप बात कर रहे हो? 23, 24, 25 मतलब उनको दरवाजा खोल के देंगे आप? दरवाजा तो ऑलरेडी दिया हुआ था, उन्होंने पैक कर दिया था। हाँ। तो वो दरवाजा उनको ओपन करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। नहीं, क्या रीजन क्या है इसके लिए? उनको ऑलरेडी ये ऑडिट में आया हुआ था, क्योंकि जो था फ्लैट भी है साथ में कनेक्टेड। नहीं, मुझे जानना है कि एज पर शॉप को जो फंड का ही ये पूरी एंट्री करते हैं, पहले भी ये बात डिस्कशन हुआ था, मुझे मालूम है कि तो बैग से देने का क्या रीजन है? नायक साहब, आपकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि इनका शॉप भी है और फ्लैट भी है, दोनों अलग रजिस्टर हुआ है। बाद में उन्होंने उसको तोड़ करके एक किया है, या बिल्डर ने दिया होगा, तो दरवाजा बंद किया और खिड़की बंद किया, ठीक है। उस शर्त पे वो दुकानें एक हुई हैं। अभी इनका फ्लैट का रजिस्ट्री अलग है और गाले का अलग है दुकान का। तो अभी इन्होंने एक किया, सब कुछ किया, बिल्डर के समय ही किया, लेकिन उस समय खिड़की बंद किया और दरवाजा बंद किया। अब वो प्लान में है, उसी को ये दिखा रहे हैं कि हमारा राइट से हम खोलेंगे इसको। नहीं, लेकिन ये यूज फ्लैट के लिए करेंगे कि दुकान के लिए करें? दुकान कैसा कर सकते हैं आप पीछे से? नहीं कर सकते। ये बात तो लोगों की जानकारी में आना चाहिए। नहीं, सोसाइटी से एंट्री नहीं दुकान के लिए। आप सोसाइटी का जो भी ये रहेगा ना, उसको शॉप को आगे से करना है, पीछे से कोई भी शॉप को एंट्री नहीं रहेगा, एंट्री अंदर से। शॉप तो सर मैं एंट्री के लिए बोल रहा हूँ, एग्जिट के लिए। आपको अगर चाहिए तो आप उधर आपको घर मतलब जो आपका फ्लैट है उसका एंट्री करा देंगे, लेकिन आप अगर शॉप को एंट्री मांग रहे हैं तो हम लोग नहीं देंगे। शॉप के लिए मैं एंट्री मांग रहा ही नहीं।
और वो एंट्री होएगा। आप क्या बोल रहे हैं, शॉप के लिए मांग रहे हैं कि फ्लैट के लिए? घर को इन्होंने एक कर दिया। अभी इनका कहना है कि हम एंट्री नहीं मांग रहे हैं, हमको एग्जस्ट फैन खोलना मतलब खिड़की खोलना है। खिड़की तो ऑलरेडी एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की वैसे भी वेंटिलेशन के लिए इनको खिड़की खोलना। खिड़की ठीक है, वैसे भी वो सरदार जी जो जॉब करते हैं वहाँ पे, जी। ठीक है, उनके वो भी खिड़की ओपन है, खिड़की दे सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे नहीं दरवाजा नहीं। हाँ, अंदर से है ना, अंदर से है ना, तो हमेशा बंद रहता है, वहां से कोई एंट्री नहीं करता ना। मेरा भी मंदिर है। नहीं मैं मेरे को आप दरवाजा भी मांग रहे हैं क्या सिर्फ वेंटिलेशन मांग रहे हैं? वेंटिलेशन और इमरजेंसी एग्जिट के लिए मैं मांग रहा हूँ, वो भी मेरा बंद ही रहेगा। ये मुद्दा आपके सामने है। एक मिनट मेरे को इतना ही बोलना है आप लोगों को, कमेटी मेंबर्स को, कि कोई भी शॉप ओनर अंदर से एंट्री नहीं करेगा, कुछ भी हो। आप उनको देना है दे दीजिए, बंद रखना है रखो, उनको विंडो बनाना है बनाओ, लेकिन आप शॉप के लिए यहाँ से कोई भी एंट्री नहीं करेगा, शॉप फ्रंट से ही एंट्री करेगा। किनको ऑलरेडी मालूम एंट्री चेक हिंदी में बोल। मेरा ऑलरेडी है ना, एंट्री बाहर से है, इसके लिए मैं अंदर से तो एंट्री करूंगा ही नहीं, खाली इमरजेंसी एग्जिट के लिए मैं कर रहा हूँ, ये और कुछ नहीं। नहीं इनका भी है या किसी का भी रहेगा ना, आप उनको स्ट्रिक्टली बोल दो यहाँ से शॉप ओनर एंट्री नहीं। अगर एग्जिट इमरजेंसी है, इमरजेंसी कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ से बोलोगे मैं यहाँ से भी एंट्री करूंगा। नहीं, वो इमरजेंसी एग्जिट के लिए दरवाजा मांग रहे हैं और वेंटिलेशन के विंडो मांग रहे हैं। वो बोलो कि मैं इमरजेंसी के लिए उसको इमरजेंसी में यूज करूंगा, बाकी जो कौन सा वाला गाला ये KB 24-25, ये अपना B और C के बीच में जो दीवार पड़ रहा है, B और C के बीच में जो दीवार पड़ रहा है, वो जहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने पैक किया था। अच्छा, वो ग्राउंड फ्लोर वाला फ्लैट है। हाँ ग्राउंड, ठीक, वो दे दीजिए, लेकिन आप एंट्री मत दीजिए। श्योर। इमरजेंसी सिचुएशन है, उनका भी प्रॉब्लम है, तो उनको इमरजेंसी दिया जा सकता है क्या? इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट आप दे सकते हैं शॉप में, या जैसे आप ऑफिस में रहते हैं तो इमरजेंसी एग्जिट रहता है, लेकिन मेरा ये बोलना है कि शॉप ओनर यहाँ से एंट्री नहीं मारेगा। कुछ इमरजेंसी मतलब क्या, आग लगा या कुछ हुआ या कुछ भी असुविधा होती है तो उसके लिए भी यूज करेगा, नहीं तो वो बोलेगा मैंने कर दिया, आप मैं कंटिन्यू खुला रखूंगा, वो होगा नहीं। आप बात को पहले एक मिनट, मेरा ऑलरेडी एंट्री है, आप बात को आप सब लोग समझ लीजिए। उनका कहना क्या है कि मुझे पहले तो खिड़की खोलना है वेंटिलेशन के लिए, दूसरा इमरजेंसी एग्जिट चाहिए। तो इमरजेंसी एग्जिट में अगर उनको दरवाजा दिया गया तो क्या वो बाउंडिंग लिख के देंगे क्या कि मैं इसको परमानेंट यूज नहीं करूंगा? हाँ, वो कमेटी मेंबर का ये है कि परमिशन हम लोग देंगे। हमारा बोलना है कि कोई भी शॉप ओनर अंदर से एंट्री नहीं करेगा, बाहर से ही आएगा, बाहर से ही जाएगा, और जाने के टाइम भी बाहर से ही जाएगा। एग्जिट दिया जाए उनको, और वो एग्जिट मतलब अपनी उतना निकलना बैठना। शॉप एक मिनट, शॉप किसका है? शॉप किसका है? उन्हीं का। आपका है? शॉप आपका है? एक्सप्लेन कर रहे हूँ, एज ए ओनर, बराबर एक्सप्लेन कर रहे हूँ। पहले पूरी बात को अच्छी तरह से समझे आप लोग, जज्बात में नहीं समझे। उनको इमरजेंसी एग्जिट चाहिए, तो अगर सोसाइटी देती है तो हर कमेटी मेंबर को ये जानकारी रहे कि वो सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट है। वो परमानेंट एग्जिट करने लगेंगे तो उसके बाद नहीं, वो तो गलत है। फिर उस टाइम पे आप ऐसा उनको लिख के लो कि अगर इमरजेंसी कुछ भी होती है तो ही सहमत है ना? क्योंकि मेरा ऑलरेडी, माइक से बोलिए, माइक से आप बोलिए। मेरी ऑलरेडी एंट्री है, शॉप से एंट्री है, तो मैं एंट्री फ्लैट से क्यों लूँ? पहली बात नहीं, आप उनको कोई भी शॉप ओनर हो उनको बोल दीजिए, जैसा भी ये बता रहे थे, कुछ उधर की शॉप वाले कभी कभी इधर से भी एंट्री मारते हैं, आप उनको बोल दीजिए अगर इमरजेंसी होती है तो ही आप ये कराओ करके। वल्ली भाई, इमरजेंसी आपको सोसाइटी आपका सहयोग कर रही है, लेकिन आपका फर्ज है कि आप भी उसको ध्यान रखेंगे। हाँ, नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे तो बंद कर देंगे फिर। हाँ, राइटिंग में आपको देना पड़ेगा। हाँ, पहले इमरजेंसी आप दरवाजा और खिड़की और एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाएंगे आप? नहीं, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाऊंगा, वेंटिलेशन है तो एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाऊंगा। अच्छा, खिड़की खोला, बाद में एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे। अच्छा, एक आपसे जानना था, शॉप ओनर जो आप हो, आपने उस दिन भी आके कमेटी से डिस्कशन किया था, तो ये जानना था कि मतलब इमरजेंसी एग्जिट ये जो कॉन्सेप्ट है
कि 3-4 प्रोडक्ट के लिए, मतलब 3-4 डोमेन के लिए यूज होता है। जैसे एक होटल हो गया, एक मेडिकल हो गया, दूसरा कोई बैंक या कोई कॉर्पोरेट का होता है। तो आपका उसमें जो आपका टेनेंट है या आप खुद कर रहे हो, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि इसकी वजह से ये, क्योंकि शॉप बहुत सारे हैं, तो होटल आपको होटल्स के लिए यहाँ पे परमिशन नहीं है। ये होटल के लिए वही है, क्योंकि होटल के लिए परमिशन नहीं दे रहे। होटल सर मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जैन हूँ एक, तो मैं होटल यहाँ पे मैं दूंगा भी नहीं करने को। अब राइटिंग में जो भी है, हाँ ठीक है, आपका जो भी है आप उसके अंदर ये कर लीजिए। ठीक है। नाही मला काय विचारायचं आहे कमिटीला की त्यांचा फ्लॅट आहे असं ते सांगताय, तर फ्लॅटला एंट्री असणारच ना आपल्या सोसायटीतनं। बिल्डर ने जब भी उनको दिया था शॉप और फ्लैट दोनों दिया था, तभी दरवाजा और खिड़की बंद कर दिया था बिल्डर ने। अभी वो जब और दुकान और फ्लैट को एक कर दिया, अभी जब वो उन्होंने खोला तो उनके सामने ये सिचुएशन आया कि मेडिकल के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, तो वो मांग रहे हैं। मला असं विचारायचं आहे, देव ना करू उद्या त्यांच्याकडे एखादा कामगार एखाद्या लहान मुलाला उचलून घेऊन गेला, कोणी ऐरा गैरा माणूस जाता येता त्या एंट्री करून गेला दुकानात आणि इकडे सोसायटीत आला आणि काय चोरी बिरी करून, इसलिए आपके सामने सभी मुद्दा रखा है। ये चीज का भी सोच विचार करो ना, ये वर्स्ट केस में अगर ऐसा हुआ तो उसका इलाज क्या है? उन्होंने लेटर दिया है, उन्होंने जो प्लान था वो दिखाया है, तो प्लान के बाद में ये बात समझ में आई कि नहीं आप फ्लैट का दिखा रहे हो, आप दुकान का अलग है, फ्लैट का अलग है। अगर फ्लैट है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप दुकान को उसमें एक कर रहे हो तो ये समस्या आएगी भविष्य में, और उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए आपके सामने कई मतलब एक आध महीने से ये सब चल रहा था, आज आपके सामने ये बात रखी गई। सीसीटीवी कैमरा है, पहले तो सीसीटीवी कैमरा भी है और आगे वाले को भी, और मैंने पैक कराया है मैंने वो चीज़। आपको जो भी है, अगर सब लोग तैयार होते तो आपको एग्रीमेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको राइटिंग में देना पड़ेगा कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए यूज करूंगा, बाकी कोई काम के लिए नहीं। काम के लिए यूज बराबर। अगर यहाँ पे मेरी शॉप के थ्रू अगर कुछ होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी सीसीटीवी कैमरा तो है ही ना। राइटिंग में देने के बावजूद भी आप ये डिसीजन ले सकते हो क्या, ये पहला सोचो। राइटिंग लिख के देने के बावजूद भी कमिटी इसका डिसीजन ले सकते तो है माणूस सज्जन आहे, सगळं मान्य, पण जर एखाद्या मुलातून काय चोरी झाली, यहाँ चुकी हो सकती जबाबदारी कोणावर टाकणार आणि कशी टाकणार, त्याला थोडी जेलमध्ये टाकू शकतो आपण। अगर हुआ तो क्या कौन जिम्मेदार? बना हुआ है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, और ऐसा नहीं है कि डिसिल्वा का सर का भी है वहाँ पे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे चोरी चकारी। ये खाली मुद्दा खाली बना रहे हो, अभी हुआ हो तो चलो समझ में आता है, पर हुआ ही नहीं है और आप लोग मुद्दा बना रहे हो। और नहीं हो इसके लिए मुद्दा चलो है, ऑलरेडी है, डिसिल्वा के है वहाँ पे, अभी तक कुछ हुआ है ऐसा कुछ? कल नहीं होएगा, हकीकत है। अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कल नहीं बस सर हम लोग तो यहाँ पे ही है, नहीं, वो तो ऐसा नहीं है कि हमें भाग जाएगा कि ऐसा कुछ है। हाँ, सब कॉपरेट करना है, इसके लिए तो मैं सब ऑलरेडी किसको दिया हुआ है तो उनको क्यों रोक रहे हो? ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर उनको रोक के क्या फायदा? एक बात समझ, नहीं, वो बंद, इनका बंद था अमित भाई। हेलो हेलो, इनका बंद था, तो बंद क्यों था ये बात के ऊपर इनको रोका गया। मैंने बंद कराया, मैंने बंद करवाया था, पर अभी मैं खुला रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी प्रॉब्लम मेरे को फेस कर रहा हूँ एक्चुअली। सर एक्चुअली यहाँ पे मैंने फार्मेसी वाले को दिया, तो वहाँ पे ना ये लोग को इंस्पेक्शन हो, फायर सब सब आते, वो लोग ने रेस किया, इनको मालूम है, सर को मालूम है, सब मालूम, वो लोग ने चोरी रेस किया और उसके बाद वो लोग वाले यहाँ से निकल गए। अगर फायर का कंसर्न है तो आपको परमिशन देना पड़ेगा, पर सिक्योरिटी पर्पज आप सॉल्व करें। चाहिए तो मैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दूँगा, एक सीसीटीवी उनको बोलो लगाने के लिए, लगा दूँगा, मैं वो उतना कर सकता हूँ। बिल्कुल भाई, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ बिलेन में रहता हूँ। हमारा जो ऑफिस है ना पीएनजी का, वो शिफ्ट होकर इनके पास जा रहा है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, वो शिफ्ट हो रहा है। और हमारी कंपनी, मतलब मैं काम करता हूँ, इधर रहता हूँ, जुनून है, कभी हमने वेबसाइट से मैं आता जाता हूँ, कभी इमरजेंसी में हम लोग ऑफिस यूज़ नहीं करते।
सोसाइटी का मेंबर होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेंगे और चाहिए तो आप बाहर से लॉक लगा सकते हैं जिसमें काफ़ी एमरजेंसी में दोनों के पास ताकि सरदार जी आपका ऑफिस अगर शिफ्ट हो रहा है तो आप परमानेंट जिस रास्ते से आ जा रहे हैं फिर इस रास्ते से भी आना जाना शुरू करेंगे। एकदम इमरजेंसी होती है एकदम अभी आप मेन लाइन पे आ गए, यही तो गलती प्रॉब्लम है। इमरजेंसी मतलब ये नहीं इमरजेंसी इमरजेंसी कैसे होती है? कभी कोई पानी भी नहीं भर जाता है, सामान खराब हो जाए, शटर नहीं खुलती है, लॉक हो जाते हैं। इन दैट केस एक आधा आदमी वो भी रजिस्टर जो आपके पहचान का है उसी को परमिशन मिलती है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। अरे उससे अच्छा एक काम करो ना, उनका जो भी स्टाफ रहेगा उनका पुलिस वेरिफिकेशन करके अपने सोसाइटी में एक फॉर्म ले लो। हाँ वो भी सही। एग्रीमेंट के बाद ये भी कर ले। मतलब अभी तक दिया नहीं है, देना है क्या? नहीं, इन्होंने खाली ये दिया है, अर्जी दिया हुआ है। मेरा क्या बोल रहे हैं, इन्होंने ऑलरेडी रेंट पे दिया है इसको। चालू था वो। चल रहा है बातचीत पर अभी तक उनको बोलो जितना स्टाफ है उनका फोटो और पुलिस वेरिफिकेशन लाके हमको दे देना, खत्म हो गया। है आपको मिल जाएगा सशर्त, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उसको आपको भी पालन करना। और कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मेरे को आप बिल्कुल सर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मेरे को बोलो, मैं तुरंत उसका निकाल अपन करेंगे। CCTV भी आपको वहाँ करना पड़ेगा। वो आप लोग डिसीजन कर लो क्या करना है, वो कमेटी मेंबर के ऊपर है। वो अपने सोसाइटी के लेटर हेड पे लिख के उनको दे दो कि आपको ये नॉर्म्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो ही आपको परमिशन देते हैं। ठीक है, उसके आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, एक छोटा सा मुद्दा भी जो उठ रहा था, भाई साहब उठा रहे थे बाथरूम लीविंग, मैं आपका उस पर आता हूँ। ये क्या है देखिए सर, जैसे बाथरूम समझ लिए कि मैं 5वें महले पर रहता हूँ, मेरे घर से लीकेज शुरू हुआ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना लीकेज बंद कर दूँ, बराबर। चौथे महले वाले को परेशानी नहीं हो। लेकिन यहाँ क्या समस्या है कि मेरा कहना ऐसा है कि मैं अकेला क्यों खर्चा करूँ, तू नीचे वाला भी खर्चा कर। आपके लिविंग में जो हुआ है उसका विपुल भाई ने सर्वे करवाया था, उनका भांडी किसी का टूटा हुआ, जो अभी उपाध्याय जी बोल रहे हैं ये भांडी टूटा हुआ है। अब वो भांडी सोसाइटी कैसे चेंज कर सकती है? वो नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? वो उनका काम है, सोसाइटी उनको फोर्स भी नहीं कर सकती है। इससे कैसे निपटा जाए इस समस्या से, आप बताइए। कौन है? अरे ये थोड़ा एकदम थोड़ा इसलिए किसी का भांडी क्रैक है, उसे घर में से टाइल्स वगैरह क्रैक है, लीकेज है, वही तो। इसलिए अभी देखो मालूम कैसा रहता है, ये सामने बात रखी गई ना। अरे अभी करेंगे ना सवाल। क्या है आप देख लो। उपाध्याय जी आपके ऊपर कौन है? रिकॉर्डिंग चालू है। अभी कोई बढ़ोतरी है, पता नहीं कौन है। आपको कितना नंबर है? 601। मैं क्या बोला हूँ, आज में आप 5 मिनट जाके देख लो कितनी बुरी हालत है। आपका सुनिए किसकी बताई थी आपने? आपका लीकेज कहाँ से हो रहा है? तो उस तरफ है ना, डक साइड में हो रहा है ना, डक साइड में हो रहा है, बरोबर है। और लीकेज आपका कहाँ उतर रहा है? ये जो इंडियन बाथरूम है ना, हाँ, उसकी दीवार से नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, ऊपर से आप बोल रहे लीकेज है। आपका फ्लैट कौन सी फ्लोर पे है? मेरा 303 भी है। 303 203 तो ये सेकंड फ्लोर, मेरा 4th फ्लोर। कनेक्शन कहाँ से होता है? वही तो बता रहा हूँ, मैं पिछले बार 5वें माले तक लेके गया था सबको, तो सब जगह से लीकेज बताया, सब जगह से ये सबका लीकेज है भाई, मेरा भी है, ऊपर वाले का भी है। आप लोग तोड़ के करिए ना सर, सुनो, तोड़िए बाथरूम, करिए सब लोग। मैं आपको बताता हूँ। पेंटिंग करने के बाद कैसे हो? 1 मिनट, ये समझ में नहीं आया। पहले नहीं था, पहले ये नहीं था, ये पहले कभी नहीं था। पेंटिंग में ऐसा क्या किया गया कि जो आपके घर के अंदर से लीकेज हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं किया गया। हुआ ना, केमिकल डाला होगा। 10 साल से कुछ नहीं हुआ, 10 साल से कुछ नहीं हुआ, ये 1 साल में क्यों हुआ? अरे सर, मैं खुद मैं 25,000 खर्चा करके अपना बाथरूम रिपेयर कराया, वो हैं अभी सामने आपके बैठे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम था,
वो हो जाता है प्रॉब्लम। आज नीचे 103 में जो पाटिल साहब का है, उनके मंदिर पे उधर पानी अब भी गिरता रहता है। दूसरा इससे आ रहा है, मेरे यहाँ से आ रहा है, मैं खर्चा करूँगा, लेकिन आप इसमें सहयोग कीजिए। सुनिए मेरा बात, सुनिए मेरा, अगर आउटर लीकेज है, पाइप का लीकेज है, पाइप से लीकेज हो रहा है, कुछ टूटा है या कुछ भी रहेगा, तो सोसाइटी हमेशा करा देती है, उसके लिए सोसाइटी वेट नहीं करती। फिर भी आपका मुद्दा फिर से एक बार आज या कल में लेंगे, फिर से देखेंगे। अगर बाहर से होगा, लीकेज बंद होने वाला रहेगा तो बंद कर देंगे हम लोग। लेकिन अगर किसी के घर के अंदर से लीकेज उतर के बाहर आ रहा है तो वो घर वाले को करना पड़ेगा, और हम उनको बोलते हैं, लेकिन वो करना तो चाहिए। आप समझे, अगर किसी के बाथरूम जो से पाइप लीकेज लगे होके उसके डक अंदर में से आ उतरता रहा है, किसी के बाथरूम से लीकेज होकर डक में उतरता है, डक में उतरते उतरते नीचे आता है, हमने बाहर ठीक करा लिया, लीकेज थोड़ा कम हो गया, वापिस जिसके घर से टॉयलेट से उतरने वाला है लीकेज, वो तो वापिस उतरेगा ही। अगर बाहर का रहेगा तो हम करा लेंगे, कल परसों में उसका निकाल कर देंगे, बराबर है। लेकिन घर के अंदर का रहेगा तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। जिम्मेदारी नहीं, अगर चौथे माले से मैं बोला 7वें माले से दूसरे माले तक, लीकेज हो रहा है, सुनो, और वो कहता मैं नहीं करा हूँ, सातवें माले से पहले माले तक अगर बाहर का लीकेज है, पाइप बदली करना भी पड़ा तो हम बदली कर देंगे। वो करने के बाद में भी अगर लीकेज हुआ, किसी के घर के अंदर से लीकेज आता है तो फिर उसका जिम्मेदारी हमारी नहीं। सहयोग तो आप इसको कराइए। काय का सहयोग, काय का सहयोग, मैंने सबको सहयोग क्या है, काय का देने का। आपके यहाँ भी गया था मैं पिछली बार, लास्ट ईयर की बात, और मैं मुद्दा रखा था, तो आपके यहाँ बताया कि आपके यहाँ काम होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर बताया कि इधर मतलब बाहर से आपको बताऊँ ना, रोक रहा हूँ, प्रॉब्लम बहुत छोटा था, कैसे करेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो प्रॉब्लम पकड़ने में पैसा गया 25,000। हुआ क्या था नाइक साहब, जो अपना जहाँ जाली लगा है पाइप, जहाँ हाथ पैर धोते हैं पानी जाता है, उसमें धीरे धीरे कुछ गंदगी, बाल या कुछ और मिट्टी, कंकड़, ये सब जाके अपना जो पाइप है वो पूरा धीरे धीरे भर जाता है। फिर वो पानी क्या होता है, पानी अपने पाइप के बगल सांधे से, वहाँ केमिकल लगा नहीं हुआ है, वो आर्टिफिशियल पैकिंग है, वो लीकेज होता है बाथरूम में, और बाथरूम भरने के बाद भी ये समस्या थी। हमारा वही पाइप चौकअप था और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो सब पूरा खोलने के बाद में वो पता चला कि ये दिक्कत। मेरे टॉप फ्लोर से पूरा वो गिर रहा है, प्लास्टर गिर रहा है नीचे, तो मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा, साथ में आप जाना, उपाध्याय जी आप जाना, प्रॉब्लम को देखना, जो बाहर से करना रहेगा सोसाइटी कर देगी, अंदर से रहेगा, अंदर से आप उसको पॉइंट आउट कर लेना कि ये फ्लैट है, हम आएंगे, साथ में आपको भी आना है, आपके सामने हम उनको बताएंगे कि इनका लीकेज हो रहा है, हमने बाहर से करवा दिया, अगर अंदर से रहेगा आपको करवाना रहेगा, बरोबर है, ये हम करेंगे, ये 2 दिन में कर देंगे, ये भी मैं आपको प्रॉमिस कर, क्योंकि मुझे काम कराना है। ये मुद्दा मेरे साथ आया था, मेरे साथ में लेके गए थे चौथे माले वाले को, कि भाई उनका टॉयलेट बाथरूम में ऐसा हो रहा है, आप भी देखो। हम तो फिर मैं से एक बार इनको पूछिए, मैं इनको पकड़ के साथ में लेके गया, तो बोला भाई अभी मेरा हो रहा, मैं किसको पकड़ूं? हम फिर से तो छठे वाले से पूछा तो बोले मेरे में भी हो रहा। हाँ वही ऐसे ही बात थी ना, अब इसका मतलब ऊपर ले जाते हैं, एक बार ये लेके जाएंगे, करेंगे, देखेंगे, अंदर बाहर से होता है हम कर देंगे, अंदर से होता है तो आपके सामने, बाहर से ही है, आपके सामने नहीं सर, बाहर से नहीं, सब अंदर से। अंदर का बार भी खिला हो रहा है, तो हम उनको अंदर का भी बोलेंगे आपके सामने, अगर उनको करा लिया तो अपना प्रॉब्लम कोई स्पेशलिस्ट प्लम्बर लीजिए, अच्छा वाला, और सोसाइटी 2-3 मेंबर, कमेटी मेंबर एक, उनसे बात कीजिए। दूसरा एक मुद्दा आया है कि लास्ट एडीएम में इस तरह से मुद्दा उठा था कि भाई वॉचमैन केबिन में किसको बैठने का नहीं, जैसे मुद्दे आए थे कि भाई जो दारू पीता है आप उसको मत बुलाओ, उनको बोलने बोलो ना, आवाज़ आए, बंद है लाइट गया, आप बोलो वो भी बोलेंगे, जो दारू पीता है आप उनको अलाउ मत करो वॉचमैन केबिन में। लेकिन अगर कोई आता है, ड्राइवर है, काम वाला भाई, अगर घर पे बंद हुआ क्या होएगा, बोला 2-5 मिनट 10 मिनट बैठता है तो क्या खराब होगा, तो आप उनको अलाउड करो, उनको परमिट करो कि भाई अगर आता है, अगर ड्राइवर अगर कोई बैठा है, इमरजेंसी में किसी का गाड़ी बाहर निकालना पड़ा
तो अगर वो रहेगा तो फटाफट निकाल देंगे, लोगों को आसानी होगी, सहूलियत होगी। क्यों? क्योंकि अगर घर पे नहीं है या तो अब बाहर जाना है, आके बैठा तो किधर बैठेगा। तो इसके लिए वो बोला कि भाई वॉचमैन केबिन में उनको अलाउ करो, जो भी बाहर से आता है, काम वाला रहेगा या पेपर वाला रहेगा या फूल रहेगा, या तो अपने कोई मेंबर रहेंगे, बाहर से थक के आए और उधर बैठा कि 5 मिनट बैठता हूँ, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए कमेटी ने डिसीजन लेके ये मुद्दा वापस लिखा कि जो दारू पिएगा या दारू पी के उसको वॉचमैन केबिन में अलाउड नहीं करेंगे। बाकी अन्यथा अगर कोई बैठना चाहे 5-10 मिनट के लिए तो बैठ सकता है। आप सब लोग उसके लिए सहमत हो? बरोबर है, ठीक है। मेरा हो गया। दूसरा एक मुद्दा है कि सोसाइटी पे एक तो 2 बर्डन है। पहला बर्डन ये कि हॉस्पिटल का खर्चा करना पड़ा सोसाइटी के लिए। एक जो कानूनी आपते हैं उसने वॉचमैन को मारा, हाथ टूटा, उसके लिए 10,500 का खर्चा हुआ। उसके बाद में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ, कंप्लेंट होने के बाद में एफआईआर हुआ, एफआईआर आने के बाद में अभी मैटर चल रहा है ये अपना कोर्ट में। हालांकि ये मुद्दा इस तरह से उठा है कि एक सोसाइटी मेंबर ने खाली इतना बोला कि अंधेरा है, बाहर कौन खड़ा है आप देखो। वॉचमैन ने जाके उसको देखा और देखने के बाद में बोला कि यहाँ पे खड़े मत रहो, अंधेरा है। 3 महीने पहले यहाँ पे चोरी हुई है, एक जन का चेन गया है, तो यहाँ पे सिचुएशन ये है, तो आप यहाँ पे खड़े मत रहो। शायद 3 महीने नहीं, 15 दिन पहले वो यहाँ चोरी 15 दिन 15 दिन हुआ था और ये मैटर मेरे ख्याल से ये 15 दिन के बाद 14 मार्च को अपना मैटर हुआ है। हाँ बराबर। तो वहाँ जाके बोलने के बाद में उनको ये बोला खाली खड़े मत रहो। लेकिन घर पे जाने के बाद में अपनी माँ को बोला, माँ को बोलने के बाद में माँ नीचे उतरी, मुझे बुलाया, मुझे बुलाने के बाद में माँ बहन की गाली दी, इज्जत निकाली, लायकी निकाली, वॉचमैन को डंडे से मारा, वॉचमैन को फ्रैक्चर हुआ, हाथ टूट गया। रात को हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से मेडिकल कराया, रात को 3 बजे हम लोग घर पे आए, फिर एफआईआर हुआ। उसके बाद में एफआईआर होने के बाद में उसने सामने दूसरा एफआईआर लिखाया है अमित वैद्य के नाम। विनय भंग का एफआईआर किया गया वॉचमैन के ऊपर और अमित वैद्य के ऊपर। इस तरह का वहाँ इनको जमानत लेना पड़ा, आरोप लगाया, उन पे झूठा आरोप लगाया और उन पे एफआईआर किया। और हालांकि खर्चा सब अमित भाई ने दिया हुआ है। वॉचमैन का जो जमानत लेना पड़ा, उनका जो जमानत लेना पड़ा, वो सब खर्चा अभी तक अमित भाई कर रहे हैं और आज भी डेट पे कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ रहा है। तो इस तरह की दादागिरी हम लोग को कब तक सहन करनी पड़ेगी और खर्चा कौन भुगतेगा इसका? जमानत कितने का हुआ वो बताओ, खर्चा कितना हुआ? टोटल 50,000 रुपया जमानत एक जन का हुआ। राइट, वॉचमैन सादा सिंपल शिकार है लोगों का। वॉचमैन को आप बोलोगे वो जाएगा, आप बोलोगे वो जाएगा। तो क्या हमारा आपका फर्ज है कि मतलब कोई भी आके उसको डंडा चलाए? वो उसने नौकरी की है, हम बोलेंगे वो जाएगा, आप बोलोगे वो तो भी जाएगा। और वॉचमैन हमने रखे उसने हैं, कंपनी के नहीं किसी है, के हमने कहने पे रखे। जाकर के वहाँ बोला कि भाई आप यहाँ मत खड़े रहो। अगर ये बोलना गुनाह है क्या? आज एक जन का जमानत का 50,000 रुपया हुआ है, आज वो खर्चा कौन भुगतेगा? सोसाइटी को देना पड़ेगा। सोसाइटी के उसमें बैलेंस शीट में आएगा वो खर्चा। और इस तरह से दूसरा एक मुद्दा, एक मिनट, दूसरा एक मुद्दा, कंटिन्यूस पानी धो रहा है, बालकनी से पानी डाल रहे हैं, आने जाने वाले डी विंग को सबको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उनको बोलने के बाद में उससे गाली गलौज कर रहे हैं और उसको गाली से बात कर रहे हैं। ये एक मुद्दा। दूसरा एक मुद्दा, उसका बाइक उसकी रिजर्व जगह पे खड़ी रहनी चाहिए। अगर कोई उसका बाइक हटाता है तो वो दूसरे का बाइक हटा के उसका बाइक उधर करती है। ये दादागिरी। तीसरा दादागिरी, वॉचमैन को गाली गलौज, आते जाते गाली गलौज करना। चौथा दादागिरी, लेडी होके कायदे का फायदा उठा रही है और इसकी वजह से वो हम लोग उसके सामने थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। और ये दादागिरी हम लोग को कब तक सहन करनी पड़ेगी? और इसके लिए हम लोग को क्या करना है? क्या सेक्रेटरी चेयरमैन गाली खाते रहेंगे, वॉचमैन मारी खाते रहेंगे? आज एक ने उठाया, इसका देख के कल दूसरा उठाएगा। आप लोग सहयोग करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। छोटी छोटी बातें रहती हैं, जिसका जिस काम में अनुभव है। मेरे पास लेबर जॉब का अनुभव है, मैं 700 में जो लेबर ला के यहाँ प्रेजेंट कराता हूँ, आपका काम कराता हूँ, वही आज लेबर जरूरत पड़ गई 1200 में आपका काम कर रहा है। और वो 3 आदमी, आप जोड़ लो कितने आदमी का पैसा जा रहा है। तो जब आप कोऑपरेट करते हो तो हमारा भी हौसला बढ़ता है।
लेकिन आप गालियां देते हो, आप मारते हो वॉचमैन को, कौन लेके कौन आएगा आदमी को? और वॉचमैन अगर कंपनी के रहेंगे तो बात अलग है, वॉचमैन हमारे हैं तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती